सैम बिस्तर में जागती है और अपने फोन पर दोस्तों के मैसेज देखती है। उसकी बहन ने उसके बिस्तर पर एक कागज का पक्षी छोड़ा है। नाश्ता करने के बाद वह अपने माता पिता के प्रति असभ्य व्यवहार करती है। स्कूल जाने की तैयारी करते समय उसकी छोटी बहन इजी उसे बताती है कि वह अपने दस्ताने भूल गई है, लेकिन सैम इजी पर अपनी चीजें छूने के लिए शिकायत करती है। सैम की दोस्त लिंडसे उसे लेने आती है और फिर वे एली और एलोडी को लेने जाते हैं। लड़कियां जानती हैं कि सैम आज रात अपने लोकप्रिय बॉयफ्रेंड के साथ पहली बार समय बिताने की योजना बना रही है, इसलिए एलोडी उसे सुरक्षा देती है और सभी उसका मजाक उड़ाते हैं। बाद में स्कूल में मिस्टर डेमलर कक्षा शुरू करते हैं, एक बहुत खराब चुटकुले के साथ, और उनकी बात को कई लड़कियां बाधित करती हैं जो क्यूपिड डे के लिए गुलाब देने आती हैं। अन्ना शिकायत करती है कि वह हेटेरोनॉर्मेटिव नरक में है। सैम को अपने बॉयफ्रेंड से एक साधारण गुलाब मिलता है जिसमें एक संदेश है जो उसकी भावनाओं को व्यक्त करने की जरूरत को कम करता है, लेकिन उसे दूसरा फूल भी मिलता है जिसमें एक कविता है जो दावा करती है कि वह असली सैम को जानता है। कक्षा के बाद केंट सैम के पास आता है और पूछता है कि क्या उसे उसके द्वारा भेजा गया गुलाब पसंद आया। फिर वह बताता है कि वह एक पार्टी कर रहा है और पूछता है कि क्या सैम आएगी, लेकिन सैम निमंत्रण ठुकरा देती है। बाद में लंच के दौरान सैम का बॉयफ्रेंड रॉब आता है, उसे चूमता है और वादा करता है कि रात शानदार होगी। फिर लड़कियां गपशप शुरू करती हैं और लोगों के बारे में बुरा बोलती है, जैसे अन्ना के अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप का मजाक उड़ाना। जब जूलियट पास से गुजरती है वे उसका भी मजाक उड़ाते हैं कि वह अकेली है और लोग उसे उसकी दिखावट और चित्रों की वजह से पागल समझते हैं। ये पता चलता है कि लड़कियों ने मजाक में जूलियट को एक गुलाब और एक क्रूर कार्ड भेजा था। जब सैम को पता चलता है कि सभी केंट की पार्टी में जा रहे हैं, वह भी जाने का फैसला करती है। लड़कियां पार्टी की तैयारी करती हैं और लिंडसे सैम को उसके पहले अनुभव के बारे में सलाह देती है। पार्टी में केंट सैम का ध्यान खींचने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे नजरअंदाज कर देती है। वह विचलित होकर गलती से रॉब से टकरा जाती है जो पहले से ही नशे में है और बहुत छूने की कोशिश करता है। सैम उसके रवैये से परेशान होकर अपनी दोस्तों के पास वापस चली जाती है। लड़कियां नाचती हैं और मजे करती हैं, और जैसे जैसे रात बढ़ती है जूलियट पार्टी में आती है। लिंडसे उसका मजाक उड़ाने जाती है और जूलियट जवाब में उस पर और पूरे समूह पर उनके रवैये के लिए हमला करती है। वह कहती है कि यह आश्चर्य की बात नहीं कि लिंडसे के माता पिता का तलाक हो गया। लिंडसे उसे बहुत अपमानित करती है और घर जाने के लिए कहती है। जूलियट लिंडसे से लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन एक लड़का उसे पीछे खींच लेता है। लिंडसे उस पर बियर फेंकती है और अपमान करती है। जल्द ही पार्टी में सभी, जिसमें सैम भी शामिल है, जूलियट पर बियर फेंकते हैं और अपमान करते हैं, जिससे जूलियट रोते हुए भाग जाती है। जब केंट पूछने आता है कि क्या हुआ, तो उसे पता चलता है कि सैम भी इसमें शामिल थी और वह घृणा महसूस करता है। वह यह भी बताता है कि रॉब किचन में उल्टी कर रहा है। पूरी स्थिति से परेशान होकर लड़कियां पार्टी छोड़ने का फैसला करती हैं। घर वापस जाते समय वे अजीब महसूस करती हैं, लेकिन जल्द ही संगीत से खुद को विचलित करती है। सैम अपने फोन पर देखती है कि समय 12:39 है और अचानक कार सड़क पर किसी चीज से टकराती है और एक ट्रक से टकरा जाती है। सब कुछ काला हो जाता है और कुछ पल बाद सैम अपने कमरे में जागती है। अविश्वास में चारों ओर देखती है। उसके फोन में वही तारीख और वही मैसेज है। जब इजी उसे जगाने आती है, सैम कहती है कि आज शनिवार है, जिस पर इजी हंसती है क्योंकि सैम ज्यादा समय ले रही है। लिंडसे उसे देखने अंदर आती है। जब सैम पूछती है कि कल रात क्या हुआ, लिंडसे गुरुवार की बात करती है, जिससे सैम को पक्का हो जाता है कि दिन फिर से शुरू हो गया है। घबराई हुई सैम अपने दिन को जारी रखती है। ये नोटिस करती है कि सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है। कार में उसकी दोस्तें उसका मजाक उड़ाती हैं और उसे सुरक्षा देती हैं। डेमलर खराब चुटकुले से कक्षा शुरू करते हैं। अन्ना फूलों की शिकायत करती है और डिलीवरी गर्ल सैम के लिए 2 गुलाब लाती है।
सैम केंट का गुलाब लेने से मना कर देती है और जब वह बाद में गलियारे में उसका पीछा करता है, वह अनुमान लगा लेती है कि वह क्या कहेगा और उसे ठुकरा देती है। जब लड़कियां पार्टी की तैयारी करती हैं, सैम अपनी घबराहट जाहिर करती है, लेकिन उसकी दोस्तें उसे आराम करने और मजे करने को कहती हैं। पार्टी में सब कुछ वैसा ही होता है। केंट उसका ध्यान खींचने की कोशिश करता है और रॉब नशे में और असभ्य है। फिर से घबराकर सैम एक कमरे में छिपने के लिए भागती है और केंट का स्क्रैप बोर्ड देखती है। इससे पहले कि वह और देख सके, केंट उसे ढूंढ लेता है और वह जल्दी से चली जाती है। पार्टी में जूलियट आती है और वही झगड़ा होता है, लेकिन इस बार सैम अपमान में शामिल नहीं होती। लड़कियां कार में चली जाती हैं और सैम समय देखती है, इसलिए वह लिंडसे को ट्रक से सावधान रहने को कहती है, लेकिन लिंडसे कोई ट्रक नहीं देखती। कार फिर से किसी चीज से टकराती है और एक बार फिर ये उन्हें अचानक सामने आए ट्रक से टकराने के लिए भेज देता है। एक बार फिर सैम अपने बिस्तर में अलार्म की आवाज पर जागती है। जब इजी उसे जगाने आती है, सैम कहती है कि वह अच्छा महसूस नहीं कर रही। उसकी माँ उसे देखने आती है। सैम द्वारा फर्श पर खींची गई रेखा को पार नहीं करती और उसे थोड़ा और बिस्तर में रहने की इजाजत देती है, बशर्ते वह बाद में उसे स्कूल ले जा सके। स्कूल पहुंचने पर माँ कहती है कि सैम को भाग्यशाली होना चाहिए कि वह लोकप्रिय है, क्योंकि वह अपने समय में नहीं थी। लेकिन सैम कहती है कि उसे लगता है कि उसकी माँ सुंदर है। बाद में लंच के दौरान सैम दूसरी लड़कियों से स्वीकार करती है कि उसे और रॉब को कुछ समस्याएं हैं। जब जूलियट पास से गुजरती है, सैम पूछती है कि वे उसे क्यों नफरत करते हैं, लेकिन लिंडसे बस कहती है कि वह अजीब है। जब लड़कियां कहती हैं कि वे पार्टी में जाना चाहती हैं, सैम उन्हें इसके बजाय स्लीप ओवर करने के लिए मना लेती है, यह सोचकर कि इससे लूप रुक जाएगा। लड़कियां सहमत हो जाती हैं और लिंडसे रॉब को मैसेज करती है कि सैम मासिक धर्म की वजह से नहीं जा सकती। बाद में केंट उसे फूल देने और पार्टी में आमंत्रित करने आता है और सैम इस बार उसे और विनम्रता से ठुकरा देती है। स्लीप ओवर में लड़कियां बहुत मजे करती हैं और जैसे जैसे रात बढ़ती है, सैम समय पर नजर रखती है। जब समय 12:40 हो जाता है और कुछ नहीं होता, सैम बहुत राहत महसूस करती है और अपनी दोस्तों से कहती है कि वह उनसे प्यार करती है, जिसे बाकी हंसकर टाल देती है। लड़कियां सो जाती हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद कई टेक्स्ट मैसेज से उनकी नींद टूटती है और वे हैरान हो जाती हैं कि जूलियट ने आत्महत्या कर ली है। लड़कियों को समझ नहीं आता कि क्या महसूस करे, क्योंकि उनका मजाक इसका कारण हो सकता था, लेकिन लिंडसे इस आरोप पर गुस्सा हो जाती है। एली उसे याद दिलाती है कि वह पहले जूलियट की दोस्त थी, फिर वह और एलोडी दूसरे कमरे में सोने चली जाती है। सैम लिंडसे से इस खुलासे के बारे में पूछती है, लेकिन लिंडसे बात नहीं करना चाहती। अगली सुबह सैम जागती है और देखती है कि वह फिर से वही दिन जी रही है और निराश हो जाती है, क्योंकि उसने सब कुछ सही किया, फिर भी किसी की मृत्यु हो गई। वह बार बार वही दिन जीने लगती है, हमेशा उसी जगह जागती है, लेकिन वह जो भी करती है कुछ नहीं बदलता। सैम को एहसास होता है कि अगर वह जो करती है उसका कोई मतलब नहीं, तो वह पूरी तरह से बेपरवाह हो जाएगी। वह शुरुआत में सामान्य से ज्यादा खुला कपड़ा पहनती है और जब उसकी माँ उसे टोकती है, वह पूरे परिवार को डांट देती है और चली जाती है। स्कूल जाते समय जब एलोडी उसे सुरक्षा देने की कोशिश करती है, सैम उस पर चिल्लाती है। उसकी दोस्तें उसके रवैये की आलोचना करती हैं, लेकिन सैम उन पर चिल्लाती है और एक दूसरे के पीठ पीछे कही गई बातों के लिए उन्हें फटकारती है। इससे लिंडसे सैम को कार से बाहर निकाल देती है। स्कूल तक पैदल चलने के बाद सैम अलग तरह से व्यवहार करती रहती है। वह गुलाबों को कचरे में फेंक देती है और डेमलर के साथ फ्लर्ट करती है, जो उसकी बातों में नहीं आते। अपनी सीट पर वापस आने पर उसे सैम से एक नोट मिलता है जिसमें लिखा है, यह तुम नहीं हो, लेकिन वह उसे नष्ट कर देती है। कक्षा के बाद उसकी दोस्तें उसे नजरअंदाज करती हैं। फिर वह जूलियट को अकेले अपनी गहरी कला करते हुए देखती है। पार्टी की याद और अपराध बोध महसूस करके सैम बाथरूम में छिपने के लिए दौड़ती है। वहां वह अन्ना से मिलती है, जो उसके नए कपड़ों का मजाक उड़ाती है।
दोनों बात करते हैं और इतना करीब आ जाते हैं कि वे जूते बदल लेते हैं। अन्ना कहती है कि हाई स्कूल जिंदगी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, और जब सैम पूछती है कि क्या उसे लगता है कि वह बार बार वही दिन जी रही है, अन्ना जवाब देती है कि यही उसकी जिंदगी है। बाद में सैम केंट की पार्टी में पैदल जाती है और एलोडी से मिलती है। एलोडी उसे माफी मांगने को कहती है, यह कहते हुए कि समूह को एक साथ रहना चाहिए क्योंकि उसके दोस्त ही उसका सब कुछ है। सैम लिंडसे के पास जाती है, लेकिन माफी मांगने के बजाय वह फिर से उसे उसकी बुराई और बेईमानी के लिए फटकारती है। कहती है कि अब वही इसकी कीमत चुका रही है। उसी पल जूलियट आती है, इसलिए सैम स्थिति से बचने के लिए रॉब को ढूंढती है और आखिरकार उसे अपने पहले अनुभव के लिए ले जाती है। जबकि वे दूसरे कमरे से झगड़े की आवाज सुनते हैं, रॉब सैम से कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूं, सिर्फ इसलिए कि वह यही सुनना चाहती है। और जब वे खत्म करते हैं, सैम पूरी स्थिति से बहुत परेशान हो जाती है। वह एक रैंडम कमरे में रोने के लिए दौड़ती है, जहां केंट उसे ढूंढता है और उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है। वह उसे अपने बिस्तर पर ले जाता है और उसका हाथ पकड़ता है और वे एक पल साझा करते हैं। जब उसका फोन बजता है, सैम उसे जवाब न देने को कहती है क्योंकि यह कुछ बुरा होगा। वह केंट से कहती है कि वह उसके सोने तक उसके साथ रहे। अगले दिन सैम को एहसास होता है कि बेपरवाही ने सब कुछ और खराब कर दिया, इसलिए वह फैसला करती है कि वह अपने दिन को सार्थक बनाएगी। वह दिन इजी के साथ जंगल में बिताती है ताकि उनकी बॉन्डिंग हो। अपनी बहन को कुछ सलाह देती है और खुलासा करती है कि लिंडसे बचपन में उसका मजाक उड़ाती थी। उस रात पूरा परिवार एक रेस्तरां में बहुत आनंददायक डिनर करता है। सैम सोचती है कि क्या वह अच्छी इंसान है, और उसकी माँ कहती है कि वह है। फिर सैम केंट की पार्टी में जाने का फैसला करती है और उसके कमरे में जाती है, जहां उसे बचपन की एक तस्वीर मिलती है। केंट जल्द ही उसे ढूंढ लेता है और वे उस समय को याद करते हैं जब सैम उड़ने वाली गिलहरी बनने की कोशिश में चोटिल हो गई थी, और जब सैम ने उसके पिता की मृत्यु के बाद उसका साथ दिया था। वह बताता है कि तभी वह उसकी हीरो बन गई, और फिर दोनों एक चुंबन साझा करते हैं। उसी पल उन्हें शोर सुनाई देता है और सैम को एहसास होता है कि यह जूलियट और लिंडसे है, इसलिए वह झगड़ा रोकने के लिए दौड़ती है। दुर्भाग्यवश वह देर से पहुंचती है और जूलियट एक बार फिर रोते हुए चली जाती है। सैम जंगल में उसका पीछा करती है और वे सड़क के किनारे तक नहीं रुकते। जूलियट सैम पर चिल्लाती है कि वह और बाकी लोग कितने भयानक थे, और बताती है कि वह और लिंडसे पहले दोस्त थी। वह बताती है कि वह लिंडसे के माता पिता के तलाक के दौरान उसके साथ रहती थी, और ये उसके लिए इतना बुरा था कि लिंडसे बिस्तर गीला करने लगी थी। बचपन में एक क्लास कैंपिंग ट्रिप के दौरान लिंडसे ने जूलियट पर अपना स्लीपिंग बैग गीला करने का इल्जाम लगाया, और तब से उसे अजीब माना जाता है। उसी पल उन्हें लिंडसे की कार की आवाज सुनाई देती है और जूलियट सड़क पर दौड़ती है। सैम डर से देखती है और महसूस करती है कि जूलियट वही थी जिसे उन्होंने पहली बार टक्कर मारी थी। अब जब उसे यह पता चल गया है, सैम को अगले लूप में क्या करना है यह पता है। अगली सुबह सैम अपने माता पिता के प्रति विनम्र होती है और अपनी बहन को दस्ताने लाने के लिए धन्यवाद देती है। वह सभी को गले लगाती है और कहती है कि वह उनसे प्यार करती है। कार की सवारी के दौरान वह सामान्य व्यवहार करती है, लेकिन बाद में स्कूल में वह दूसरी लड़कियों को बताती है कि वह उनमें से हर एक से क्यों प्यार करती है। फिर वह 2 गुलाब डिलीवरी खरीदती है, एक जूलियट के लिए जिसमें लिखा है कि कभी देर नहीं होती, और एक केंट के लिए जिसमें लिखा है कि वह उसका हीरो है। कक्षा के दौरान वह अन्ना के जूतों की तारीफ करती है और गलियारे में वह खुशी से केंट का निमंत्रण स्वीकार करती है। लंच के दौरान सैम रॉब से ब्रेकअप कर लेती है और अपनी दोस्तों से कहती है कि वे उसका हकदार नहीं है। जब जूलियट पास से गुजरती है, सैम दूसरों को उसका मजाक उड़ाने से रोकती है। बाद में पार्टी में सैम लिंडसे को गले लगाती है और कहती है कि उसे हर समय सख्त बनने की जरूरत नहीं है। फिर वह केंट को ढूंढती है और उसे फिर से चूमती है, कहती है कि वह उससे प्यार करती है। उसी पल जूलियट आती है
लेकिन सैम उसे घर में घुसने से रोकती है। कहती है कि वह जानती है कि वह क्या करने जा रही है। फिर सैम स्वीकार करती है कि वह कितनी भयानक थी और जूलियट भाग जाती है। सैम उसका पीछा करने की कोशिश करती है और जब केंट उसे रोकता है, सैम उसे चूमती है और उससे भरोसा करने को कहती है। फिर जूलियट के पीछे जाती है। जंगल में बहुत दौड़ने के बाद सैम जूलियट को पकड़ लेती है और उसे उसके निराशाजनक फैसले से रोकने की कोशिश करती है। जूलियट फिर भी आत्महत्या करने के लिए दृढ़ है, इसलिए जब वह कूदने वाली होती है, सैम उसे धक्का देकर रास्ते से हटा देती है और खुद ट्रक से टकरा जाती है। सैम का शरीर सड़क पर बेजान पड़ा है, जबकि उसकी आत्मा उसकी जिंदगी के सबसे अच्छे पल देखती है। जूलियट उसके शरीर के पास दौड़ती है और उसे जगाने में असफल रहती है। वह तबाह होकर कहती है कि सैम ने उसे बचाया, लेकिन सैम की आत्मा कहती है कि जूलियट ने ही सैम को बचाया।